आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हम जो खड़े हैं वो जिला परिषद प्राथमिक स्कूल है सिंगोरी नरसाड़ा। ये मौदा में आती है और ये जिला नागपुर है। नागपुर एक ऐसा शहर है, महाराष्ट्र का बहुत अहम शहर है, जिसे महाराष्ट्र की उपराजधानी भी कहा जाता है। और महज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो नागपुर की मेट्रो परिधि से कुछ ही किलोमीटर की दूर है। हम जब रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते ठीक नहीं है। अब हम स्कूल के सामने खड़े हैं, बच्चे यहाँ जमा हुए, उन्हें लगा क्या नया हो रहा है। उन्हें नहीं पता कि उन पे स्टोरी चल रही है, क्योंकि कोरोना काल में सारी स्कूलें बंद है, कॉलेजेस बंद है। पर नई शिक्षा प्रणाली भी इस वक्त कोरोना के काल में सरकार ने तय कर दी है। सारा शिक्षा जो है वो प्राइवेट हाथों में जाएगा, निजी हाथों में जाएगा। जिस तरह से कंपनियां लोग चलाते हैं और जब इच्छा होती है कि इस लेबर को निकाल देना चाहिए वो निकाल देते हैं, वैसे एजुकेशन सिस्टम को भी गवर्नमेंट कर रही है। मगर नागपुर से केवल 40-35 किलोमीटर के दूर पर अगर ये हाल है तो जहाँ आदिवासी गांव है, बहुत इंटीरियर गांव है, जहाँ बहुजन समाज के विद्यार्थी रह रहे हैं, जो शहरों से कटे हुए हैं, जहाँ स्कूलों की उपलब्धता नहीं है, जहाँ प्राइवेट ट्यूशन नहीं दिए जाते, वहाँ क्या होगा। क्योंकि हमारे देश में एक तो जातिवाद है, ऊंचा नीचा ये वाद पहले से चल रहा है। फिर वर्ग बने हैं कि अमीर और गरीब, ये भी वर्ग बन गए हैं। अब ये तीसरा वर्ग क्या सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि बड़ी स्कूलों में जहाँ इंटरनेट की सुविधा है, जहाँ स्क्रीन की सुविधा है, जहाँ लैपटॉप्स की सुविधा है, या जिन घरों में जिनके माँ बाप सशक्त हैं, शहरों में रहते हैं, बड़ी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, पर वहाँ पर लैपटॉप अवेलेबल है, स्क्रीन अवेलेबल है, इंटरनेट जिसको हम 4G कहते हैं। हम गांव में अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो मोबाइल है उसका भी नेट नहीं मिलता या उसकी सर्विस नहीं मिलती। तो इंटरनेट बच्चों को 4G 5G तो छोड़ दीजिए, 3G भी मिल पाएगा का, इसका भी एक बड़ा प्रश्न है। तो दो वर्ग जैसे हम कह रहे थे कि देश में फिर से दो वर्ग निर्माण हो रहे हैं। एक तो गांव के विद्यार्थी और शहर के विद्यार्थी। एक गांव के विद्यार्थी जिन्हें इंटरनेट नहीं पता, बच्चों को अभी मोबाइल पता हो गया है, पर नेट कैसे चलाते हैं, वेबसाइट्स क्या होती है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है। क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं कि अगर इन्हें सीधा अध्यापक पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, फिर भी कभी कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि जो गांव का वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, इतना नहीं होता है कि डायरेक्ट अगर टीचर भी पढ़ाए तो शायद समझने को बहुत वक्त लगता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन की हम बात करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए से या दूसरे ज़रिए से ये कैसे समझ पाएंगे, बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ये जो डिफरेंस है शहरों का और गाँव का, ये बढ़ रहा है। ये डिफरेंस जो है बढ़ रहा है एजुकेशन में भी, क्योंकि तमाम शहरों में इंटरनेट सुविधा है, बाकी की सुविधाएं है, स्कूलों ने सुविधाएं दी है, क्योंकि बड़े बड़े बैनर की सुविधा है, इंटरनेशनल स्कूल है, लेकिन यहाँ पे सुविधा गांव में नहीं मिलती है। अब बच्चों से बात करेंगे। बरं तू सांग, तुझ्याकडे मोबाईल आहे ना? का बरं? इसका उत्तर सबको पता है, बच्चे को भी पता है, लेकिन बच्चा बोल नहीं पाता है कि उसके पास मोबाईल क्यों नहीं है। मोबाईल नहीं है इसका मतलब जो ऑनलाईन एज्युकेशन होतं आहे, ऑनलाईन एज्युकेशन असतं ते नाही मिळत तुम्हाला। ना. ये मोठे मोठे वेबसाईट आहे, बायजूस आहे, बाकी एज्युकेशनल वेबसाईट, याच्या बाबतीत माहिती आहे? ना. इसके बारे में भी नहीं मालूम। बेटा तुझं नाव काय आहे? ईशान. किशन? ईशान. ईशान, ओके। कितव्या वर्गाला शिकतोस तू? चौथीत. 34 शिकतो। शाळा किती दिवसापासून बंद आहे? 7 महिने. 7 महिने। मग आता ऑनलाईन एज्युकेशन समजते कसं असते? ना. नाही माहीत। ऑनलाईन एज्युकेशन आपण मोबाईलवरून, लॅपटॉपवरून, इंटरनेटनी आपल्याला टीचर शिकवतात, माहीत आहे बाबत काही? ना. ऑनलाइन एजुकेशन क्या है वो भी नहीं पता। बच्चों को ये भी नहीं पता कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है। ऑनलाइन एजुकेशन काय असतं? माहित नाही. का बरं? कधी टीचरनी सांगितलं नाही की ऑनलाइन एजुकेशन आहे, शाळा बंद आहे, सरकार या प्रकारे काही योजना आणत आहे? नाही सांगितलं. तुमच्याकडे ऑनलाइन एजुकेशन घेण्याची काही सुविधा आहे? नाही. गावात इंटरनेट, नाही. शाळेत इंटरनेट नाही आहे. नाही आहे? बरं, मग आता पुढचं शिक्षण कसं घेणार? माहित नाही. माहीत नाही काही कोणाचकडे, म्हणजे कोणी टीचरनी पण सांगितले नाही की पुढे शाळा कधी सुरू होईल, एज्युकेशन मिळेल नाही मिळेल? नाही सांगितलंय. नाही सांगितलं। बरं,
अपन हम लोग अभी बच्चों से बात करें, कुछ बच्चियों से भी बात करते हैं क्योंकि वो भी समाज का एक अहम हिस्सा है। उन्हें भी कंधे से कंधे को मिलाकर, जैसे हम कहते हैं कि छोटे बच्चे देश का भविष्य होते हैं और भविष्य को देखना चाहिए। लेकिन आज हमारी एजुकेशन पॉलिसी, हमारी सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार रहे चाहे राज्य सरकार रहे, उनकी नाकामी, हमारा शिक्षा क्षेत्र जो निजी हाथों में पहले चला गया, अब उसको व्यवस्थित तरीके से निजी हाथों में दिया जाएगा। अब इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जब ये एजुकेशन निजी हो जाएगा? बेटा, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है पता है? नहीं। कभी पढ़ा है ऑनलाइन, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, ऐसे टीवी पे कभी पढ़ाई की है? नहीं। नहीं की है। नहीं। नहीं। कभी टीचर ने बताया आपको कि ऑनलाइन? नहीं। अच्छा, मोबाइल मिलेगा। अगर आपको सरकार ने ऐसी योजना लाई कि इन बच्चों को अगर और 2-4 महीने स्कूल शुरू ना की जाए तो मोबाइल मिलेगा, तो क्या वो मोबाइल से पढ़ पाओगे? नहीं। नहीं पढ़ पाओगे नहीं। क्योंकि पता ही नहीं आपको कुछ। नहीं। सरकार अगर मोबाइल देती है फिर भी बच्चों को कुछ नहीं पता। कुछ इधर बच्चा है, इनसे पूछते हैं, अगर आपको सरकार ने मोबाइल दिया, इंटरनेट दिया, तो आप पढ़ाई करोगे? हाँ। नहीं। नहीं। क्यों नहीं करोगे? हाँ, कर पाएंगे। कर पाएंगे। कैसे? इंटरनेट से पढ़ पाओगे? हाँ। हाँ। बिल्कुल, इंटरनेट से बच्चे पढ़ पाएंगे। एक उम्मीद जाग रही है बच्चों में, क्योंकि ये कोरोना संक्रमण है। हमारे देश की जो मेडिकल सर्विसेज है वो इस तरह से है कि बेड अवेलेबल नहीं है। कितने महीनों तक अब स्कूल शुरू होगी, वो पॉलिसीज़ ना केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार राज्यों के यहाँ कोर्ट में बॉल फेंक देती है और राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाती। बेटा, तुम मोबाइल से पढ़ोगे? मोबाइल मिलेगा तो? नहीं पढ़ोगे। क्यों? बच्चों के पास कुछ उत्तर नहीं है, ये निरुत्तर है। जैसे हमारी सरकारें निरुत्तर है। जब सरकार निरुत्तर हो जाती है तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बड़े बड़े सवालों का जवाब कैसे दे पाएंगे? क्योंकि शिक्षा नीति इसी प्रकार की है। अब हम गांव में हैं, शहर में होते तो शायद छोटे छोटे बच्चे भी बोल पाते, और ये अंतर जो है ये खत्म होना चाहिए। आवाज़ इंडिया टीवी छोटे छोटे गांव में सिर्फ इसलिए आ रही है, इन बच्चों से इसलिए बात कर रही है, इन्हें इकट्ठा करके, कि हमारी नई शिक्षा नीति क्या हो, बच्चों को क्या सुविधाएं मिले, क्या इंटरनेट मिल सकता है, क्या मोबाइल मिल सकता है, क्या टीवी मिल सकता है, क्या लैपटॉप मिल सकता है। ये सब प्रश्न हम सरकार पे छोड़ते हैं। गांव में कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे शिक्षा नीति पर, वे क्या कहना चाहते हैं। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन जो गांव के बच्चों को नहीं मिल रहा है, लेकिन शहरों के बच्चों को तो मिल रहा है क्योंकि वहाँ सुविधाएं हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, कि जिस तरह भी जो सिटी है, सिटी में भले ही आज कोरोना की वजह से या और किसी कारण की वजह से अगर वहाँ पे स्कूल बंद भी है तो वहाँ का बच्चा पढ़ सकता है। ट्यूशन्स हो गया या ऑनलाइन क्लासेस हो गए, उसके माध्यम से पढ़ सकता है। उनके पास हर चीज़ की अवेलेबल है, जैसा कि अच्छा नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, टैब है, एंड्रॉयड मोबाइल है, लैपटॉप है, या कह सके तो कंप्यूटर्स है जो डेस्कटॉप के माध्यम से भी। लेकिन ये जो दूरी है ये हमारे हमारे जो ग्रामीण भाग है, ग्रामीण भाग में अभी तक के बराबर प्रोवाइड नहीं किया है। अभी स्मार्टफोन तो है सर, ऐसा नहीं कि नहीं है, स्मार्टफोन हर गांव में है, हर घर में है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। तो जब आपके साथ भी हमारी बातचीत हो रही थी तो फ़ोन बहुत कट रहे थे, या कभी फ़ोन नहीं लगता था, फ़ोन लगता था आवाज़ नहीं आती थी। तो आज जैसे कि जो हम बोलते हैं कि गाँव का विकास होना चाहिए या गाँव सुधरना चाहिए, तो कब सुधरेगा सर? जब एक गाँव दूसरे गाँव से बराबर जुड़ ही नहीं रहा, नेटवर्क इशू आ रहा है। हम बोलते कि BSNL हमारा गवर्नमेंट का ही बराबर ये नहीं चल रहा, तो प्राइवेट आके भी क्या कर सकता है सर? यानी जो खाजगीकरण हो रहा, खाजगीकरण यानी जब गवर्नमेंट ही बराबर यहाँ पे स्टेबल नहीं है तो खाजगीकरण आकर भी हम किस तरह से कह सकते हैं कि सच में हमारा ये विकास होगा? इसलिए हमारे यही मांग है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और हर बच्चे को भी अच्छे से कि चाहे स्कूल कैसी भी बंद रहे, चाहे बाहर से रहे, चाहे कोरोना जैसी बीमारी से रहे या और किसी कारण से भी रहे, तो बच्चे पढ़ सके। इसलिए अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए और एक अच्छा ऑनलाइन पढ़ने के लिए जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया या एंड्रॉयड मोबाइल हो गया, ये सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए, चाहे फिर वो जिला परिषद स्कूल हो या XYZ और कोई हो। इस गांव के माजी सरपंच है शुभांगी पोतकुले, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है, उनकी शिक्षा की बात है। शुभांगी जी, इतने महीनों से स्कूल बंद है, कभी आपको लगा नहीं कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ मिलना चाहिए? सरकार द्वारा या टीचर यहाँ जो है उनके द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई अब तक? नाही, हे पूर्ण मराठी शाळा आहे ना, 1 ते 5 पर्यंत शाळा आहे. ह्या शाळेमध्ये मुलं खूप कमी आहे आणि आमच्या गावामधले पुष्कळ मुलं आता बाहेर गावी जातात शिकायला.
म्हणजे कणा नाहीत. आमच्या गावामध्ये बस पण येतात आणि सगळे कॉन्व्हेंटमध्ये शिकायला जातात. त्यामुळे या शाळेमध्ये खूप कमी मुलं असल्यामुळे ते शिक्षक पण तेवढे असे टेन्शन घेत नाही म्हणजे शिकवायचं की ऑनलाईन क्लास चालू करायचे. आणि ऑनलाईन क्लास चालू केली, कोणापाशी मोबाईल राहतात, कोणापाशी मोबाईल राहत नाही. सगळे आईबाबा आपले शेतामध्ये जातात, मुलं घरी राहतात. आणि मोबाईल असलं तरी इथे इंटरनेट नाही, इंटरनेटचा खूप प्रॉब्लेम, नेटवर्क नाही आहे. आपको क्या लगता है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको सरकार ने मोबाइल देना चाहिए और गांव में एक इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे और सब बातें हमने देखी, यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं है तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? इंटरनेटची व्यवस्था जर तुम्ही सरकारने दिली तर मुलाचं भविष्य चांगलंच होईल. आणि त्यांनाही कळेल की इंटरनेट काय आहे, त्यांनाही ते समजेल, कळेल आणि ते इंटरनेटमधून सगळं अभ्यास करू शकतील. आपने जैसे कहा कि यहाँ से बच्चे बस में बैठकर बाहर कॉन्वेंट में जाते हैं, बड़े स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे फीस भी तो ज़्यादा होगी ना, हां, बसची फी, शाळेची फी. फीस ज़्यादा होगी. पण तो आता- ये जो अभी अंतर दोनों गरीब विद्यार्थी और अमीर विद्यार्थी में जो अंतर है उसको कम कैसे करेंगे? आता जनरेशननुसार जे लोक गरीब आहे त्यांनाही वाटतं की आपल्या मुलांना चांगलं एज्युकेशन मिळालं पाहिजे, म्हणून ते आपली मुलं बाहेरगावी पाठवतात. आता जे गोरगरीब आहे, जे शेतात काम करतात आणि ते आपल्या मुलांना शाळेत पाठवतात, कारण हे आपली जिल्हा परिषद शाळा खूप मागे पडत चालली आहे, तिथे मुलं फार कमी येतात. तो जिला परिषद की जो स्कूल है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये स्कूल छोटी स्कूल है, वहाँ बच्चे कम हैं. क्यों इन स्कूलों को नहीं बढ़ावा दे रहे? क्यों शिक्षा निजी हाथों में देने की बात हो रही है? क्या जो सरकार पुल बांध सकती है, जो सरकार रास्ते कर सकती है, जो सरकार 3G की व्यवस्था ला सकती है, जो सरकार डाटा दे सकती है, जो सरकार अनाज दे सकती है, वो सरकार क्या शिक्षा नहीं दे सकती? इसका सीधा मतलब है कि सरकार जो है शिक्षा देना नहीं चाहती, और ये एक षड्यंत्र है कि ऐसे जो बच्चे हैं गांव में, उनके माँ बाप जो है वो श्रम करे, ज़्यादा श्रम करे, और जो पैसा है वो निजी स्कूल में फीस के तौर पर जाके जमा कराए. इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए हम महज कुछ किलोमीटर दूर और एक गांव में आए हैं, बोरी में ये उच्च प्राथमिक स्कूल है यहाँ पर, जिसमें ताला जड़ा है क्योंकि स्कूलें बंद है. लेकिन बच्चे इस आस में हैं कि कभी तो स्कूल शुरू होगी, नहीं होगी तो उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन तो मिलेगा. मोबाइल है आपके पास? मम्मी के पास. मम्मी के पास है, आपके पास नहीं है. तो ये ऑनलाइन एजुकेशन अगर लेना है तो क्या इंटरनेट मिल जाता है? हाँ. तो कितने क्लासेस हुए अब तक? 7वीं. हाँ, इधर कितने क्लास? 8वीं. नहीं, क्लासेस हो रहे हैं क्या? मोबाइल पे हाँ. पढ़ रहे हैं क्या? टीचर पढ़ाते हैं? कितना घंटा पढ़ाते हैं रोज? 2 घंटे. समझ में आता है? तुम्हारे पास है मोबाइल? नाही. क्यों नहीं है? घेऊनच नाही देत कसं. घेऊनच नाही देत. कौन घेऊन नहीं देत? मम्मी पप्पा. अच्छा, मम्मी पापा जो है मोबाइल लेके नहीं देते. बहुत सारी समस्याएं होती है, कुछ आर्थिक अड़चने होती है पेरेंट्स की कि वो कहाँ से मोबाइल ला दे. तो अब ऑनलाइन कैसे पढ़ोगे? स्कूल चालू होंगी तब आऊँगा. अच्छा, स्कूल चालू होंगी तब डायरेक्ट आएंगे. इधर आते हैं थोड़ा सा. मोबाइल है आपके पास? नहीं. जो एजुकेशन ऑनलाइन चलता है, क्या आपके गांव में आपके ये दोस्त है, यहाँ छोटे बच्चे भी है, इन सबको इसकी सुविधा मिल पा रही? नहीं. ये स्कूल जो है, स्कूल में इंटरनेट है? नहीं है. गांव में भी इंटरनेट नहीं है, तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लेंगे? मोबाइल से. मोबाइल भी नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? अब जो बच्चे शहरों में रह रहे हैं, बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको तो एजुकेशन मिल रहा है, उनके पास लैपटॉप है, तो उनकी बराबरी कैसे करोगे? फोन ही नहीं तो. हम्म? फोन ही नहीं है तो. बराबरी नहीं कर पाओगे. अभी स्कूल कम से कम 6 महीने से बंद है. कोरोना के कारण 6 महीने से स्कूल बंद है, और स्कूल में कोई अभी पढ़ाई नहीं. छोटे छोटे बच्चे अभी वो गरीब है, गरीब तो है चाहिए, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो सब गरीब है, और वो पढ़ाई के लिए ना मोबाइल खरीद सकते हैं ना कुछ. सरकार ने तो बच्चों को मोबाइल खरीद के देना चाहिए, क्योंकि उनके माँ बाप की वो मजदूरी करते हैं, और कुछ भी वो बच्चे के लिए खरीद के दे नहीं सकती. सरकार सिर्फ अनाज पूरा रही है उसके लिए, उन बच्चों के लिए, लेकिन उनकी पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं कर रही है. अभी सरकार ने भर के देना चाहिए कुछ ना कुछ, कि आप क्या कर सकते हैं. सरकार ने तो कुछ करके देना चाहिए उनके लिए. कंप्यूटर कम से कम उस स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं सरकार ने देने को होना. बच्चों के लिए मोबाइल खरीद के देना चाहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन अभ्यास कर सके, कुछ पढ़ाई कर सके.
बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं हैं हमें। गांव में बहुत बड़ा ऐसी इमारत नहीं चाहिए, बहुत बड़ी आईआईटी के संस्थान नहीं चाहिए, हमें बिजनेस मैनेजमेंट के बड़े कॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक शिक्षा जो गांव में हम दे रहे हैं पारंपरिक तरीके से, अब यहाँ 7वीं 8वीं तक की शिक्षा होगी, उसके बाद तो शायद बहुत से गाँव में भारत के शिक्षा नहीं मिलती गाँव से बाहर जाकर। लेकिन जो बेसमेंट है, जो प्राथमिक शिक्षा जिसे कहते हैं, उसके भी अगर इस तरह से हाल रहेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। ये सरपंच जी अपने दिल की बात कह रहे थे, बयां कर रहे थे कि बच्चों को अगर मोबाइल दिया जाए, इंटरनेट की सुविधा, तो ये जो एजुकेशन है 1 साल उनका बच सकता है। और डिसकंटिन्यूटी बहुत बड़ी बात होती है जिसको हम कंटिन्यू करना बोलते हैं। अगर ये बच्चों की स्कूल से रुचि ख़त्म हो गई, पढ़ाई से रुचि ख़त्म हो गई, क्योंकि सातत्य नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो ये बच्चे आगे क्या करेंगे। जब हम शहर की बात करते हैं तो शहर में भी आधे कामगारी होते हैं सर। शहर में कई बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो गांव की बात तो काफ़ी दूर है, क्योंकि जो खाजगीकरण लाया जा रहा है, कुछ संस्था ऐसी है कि ये खाजगीकरण को सपोर्ट कर रही है, कुछ संस्थाएं ऐसी है या कुछ संगठनाएं ऐसी है कि ऑनलाइन एजुकेशन को जो सपोर्ट कर रही है, यानी जिसको सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को वो सपोर्ट कर रहे हैं। गांव की दशा और शहर के भी कुछ एरिया की दशा है, क्योंकि कामगार जो वर्ग है तो शहर में भी सबसे ज़्यादा रहता है, जो कंपनी में काम करता है। तो हमने सोचा है, जैसे आज का हमारा ये था कि इन बच्चों को गवर्नमेंट क्या करेगी पता नहीं मुझे, लेकिन यहाँ के जो यंग लड़के हैं, उन यंग लड़के को हम अगर एक आधा टीवी और इंटरनेट हम देके उनको बच्चों को हम काम को अगर लगाते हैं, लेकिन इंटरनेट का फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे कनेक्शन नहीं होते जा रहा है, तो वो बच्चे को भी काम को लगाने बाद ये बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाए। हम सब मिलेंगे, आपकी मीडिया की ओर से अगर ये बात फोकस किया जाए कि इन बच्चों को कैसे शिक्षा मिल पाएंगी, हम यही बता के हम आपको जो भी लगेगा हम कोऑपरेट करेंगे। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल नहीं है। हाँ। और इंटरनेट है गाँव में? नहीं। इंटरनेट भी नहीं। इनके पास ना मोबाइल है ना इंटरनेट है। ये बच्चे देखो एक आस लगा के बैठे हैं कि कभी तो इनकी स्कूल चालू होगी। कोरोना काल में स्कूल नहीं होने के वजह से एजुकेशन नहीं है, फिर गाँव के बच्चे और शहरों के बच्चों के बीच में बहुत सारा अंतर रह जाएगा। शिक्षा के बारे में बहुत सारे ऐप, वेबसाइट प्राइवेट संस्थानों ने शुरू किए हैं, जैसे बायजूस है और बाकी एजुकेशनल जो वेबसाइट्स है जिससे बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अब तो कोडिंग का भी आ गया है कि 10वीं में बच्चा, तमाम शहरों में ये एडवर्टाइज चल रही है कि कोडिंग बच्चे घर में पढ़ेंगे। लेकिन इन बच्चों का क्या होगा? वो शहरों के बच्चे तो कोडिंग पढ़ेंगे, वो बिल गेट्स के साथ में कंधे से कंधा लगाकर काम करेंगे, गूगल में जाएंगे, वो यूट्यूब के साथ काम करेंगे, वो ट्विटर की कंपनियों के साथ काम करेंगे, बड़ी बड़ी IITs में जाएंगे। लेकिन ये जो ग्रामीण बच्चा है, जो देश का भविष्य है, इसका क्या होगा? सरकार के लिए ये बहुत अहम सवाल हम छोड़ रहे हैं कि एक तरफ आप 10 साल के बच्चों को, शहरी बच्चे को जिसके पास सब कुछ है, कोडिंग पढ़ा रहे हो, इंटरनेट पढ़ा रहे हो, वेबसाइट बनाना घर के घर में बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ग्रामीण बच्चों का क्या होगा? सरकार के लिए फ़िलहाल यही सवाल है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।